इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेज पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में 2 ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना। ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहबानों का जीवन पढ़ा। उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, 10 नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशु धन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ।
धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया, पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं। धर्म वाले कर्म इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगी। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले, और फिर पछताता है बाद में कि मैंने मां को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी, और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया, और जिसका परिणाम कुल का, वंश का नाश करवा लिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना। पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है। इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां फलां फलां। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे बनाना, उनकी संभाल करना, यह कर्तव्य है, ये वो ममता नहीं है। पर वो चोरी करें तो आप बोलो कि मेरा खून ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी का थप्पड़ मारे तो बोलो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये अंधा मोह है जो उस बच्चे को एक दिन इंसान नहीं शैतान बना डालेगा। इसलिए मोह ममता की अति बड़ी ही भयानक है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाते हैं, वहां सारे पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। इस लोभ लालच की वजह से रिश्ते नाते सब बर्बाद हो पैदा होते हैं। एक बाप के बेटे छोटे होते कहते कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एकदम से जो एक दूसरे के लिए जान देने को कुर्बान होते हैं, वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? लोभ लालच, जमीन जायदाद का, नौकरी का, पैसे का, खेती का, यानी मेन माया। जैसे ये लोभ लालच आता है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, और कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। कैसे जहर बन जाता है इस लोभ लालच की वजह से। चलता हुआ खून जो अमृत के समान था, जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सारे भूल जाते हैं कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर क्या हो गया, चलो एक चतुर चालाकी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रोकना तो चाहिए, पर ये मारना या खत्म कर देना, तो ये लोभ लालच से और पाप जुड़ते चले जाते हैं और आदमी बर्बाद होते चले जाते हैं। फिर है अहंकार। अहंकार भी बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है, पता नहीं क्या, ऐसे डरा देना। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का,
किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का और किसी को खुद का। क्या सोचता है? सूक्ष्म मन का अहंकार कि मेरे को जितनी भगवान ने अकल दी है ना, किसी में ऐसी अकल नहीं है, मेरे को दी है, बाकी तो सारे कोरे ही घूम रहे हैं, किसी को कुछ मिला ही नहीं दिमाग। अंदर ये अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार। और धर्मों में क्या लिखा है? अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती है। और रावण का उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है, और वाकई बहुत बड़ा उदाहरण है और सटीक। रावण कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, तो हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे। रावण सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था। जब चाहता था बरसात करवा लेता था। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे, क्योंकि वो तीर चलाता था तो कहते 12 कोस तक आग लगती थी, यानी टेम्परेचर हाई। और राम जी के पास ऐसा बाण था, वो छोड़ते थे तो बर्फ की तरह वातावरण, दोनों टकरा के वातावरण ज्यों का त्यों। इतना बड़ा साइंटिस्ट था रावण। यही नहीं, सफल क्लोन ज्ञाता था। जो लोग कहते कि राम जी के टाइम में राम जी नहीं थे, वो झूठ है। राम जी थे, 100% सच है। और वो सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। उसके खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे, बाकी सब क्लोन थे। क्लोन 1 लाख हो गए थे। और आगे सफल क्लोन ज्ञाता था, क्योंकि बाकी बच्चे नाती थे, वो 1.25 लाख थे, यानी बच्चों के भी आगे बच्चे। सफल क्लोन ज्ञाता। अब ज्ञान की बात करें, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, चारों वेद हमने पढ़े। इतना ढेर लग जाता है अगर इस मेज पे रखें तो, इतनी ऊंची। उसको जुबानी याद थे, जब यहां से मर्जी टीका टिप्पणी करवा लो दोहा बोल के। इतना जबरदस्त ज्ञान। सफल राजनीतिज्ञ श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था लास्ट में, जब मर रहा था रावण, कि इसको राजनीति का गुरु बना लो, ये राजनीति बहुत ज्यादा जानता है। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ। लेकिन उसने क्या किया? ये तो हमने थोड़े से गुण बताए हैं, उसके और भी बहुत गुण थे। तो उसने एक ही अवगुण किया, अहंकार, कि मुझे तो मौत भी नहीं मार सकती, मौत को भी मैंने बांध लिया है। और सीता जी को उठा लिया इसी अहंकार में। तो एक लखपूत 1.25 लाख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। तो इसलिए अहंकार कभी ना करो। थोड़े से पैसे हो जाएं, 2-4 लोग आगे पीछे घूमने लग जाएं, अकड़ अकड़ के चलता, कहता आदमी तो मैं ही हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। ना भाई ना, ऐसा ना कर। अहंकार को मार है, धर्मों में बताया है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये। और फिर है मन। आदमी के दिलो दिमाग में जो बुरे विचार देता है, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देता है, वो है मन। अच्छे विचार, भले विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। हिंदू और सिख धर्म में मन को कहा जाता है मन राम, इस्लाम धर्म में नफस। जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है, नफस शैतान। तो अंदर की आवाज को आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज हिंदू सिख धर्म में, और रूह जमीर की आवाज इस्लाम धर्म में। तो अंदर की आवाज दब के रह जाती है जब मन नफस आदमी के ऊपर छा जाता है। श्री राम जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी, जो कि उनके गुरु थे, पढ़ाते हुए बचपन में कहते हैं कि माना कि कोई आदमी, कोई कहता है आके कि मैंने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया। हालांकि ये असंभव है, पर एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है। वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें। आदमी कहते मैंने सारा समुद्र पी लिए, कहते ये भी मान लूंगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, वो भी कहते मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये मैं नहीं मानूंगा जल्दी से। पर क्या मन को जीता नहीं जा सकता? जीता जा सकता है। आगे लिखा है, मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है, लकवा हो जाता है उसको कब? जब अंदर हमारे हरि रस, अमृत, आबो हयात, जो ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है, अगर उसको भक्ति इबादत करके चख लो
तो आपका मन नफ़ शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बुरा सोचना बंद हो जाता है। पर वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हासिल करने के लिए भक्ति करना जरूरी है, एकाग्रता, कंसंट्रेट बनाना और फिर भक्ति इबादत करना। उसी से ही आप उस मालिक को देख सकते हैं। इबादत से पकड़ मन काबू में आता है। तो आगे आया जी, घोर कलयुग है ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया, पकड़न लिए जाल माया। माया का, माया के दो रूप है, एक जो लुभाता है, एक धन दौलत जमीन जायदाद। ये दो तरह के माया के रूप जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम, वो सुप्रीम पावर ही एक ऐसा या उसका कोई भक्त जो इससे बचा हो, वरना माया के जाल से, चंगुल से बचना बड़ा ही मुश्किल है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।